अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ज़मीन ये खामोश नज़र आती है, मगर इसके अंदर छुपे हैं हज़ारों राज, सदियों पुराने अफसाने। और वो शहर जो कभी हकीकत थे, मगर आज ज़मीन के सीने में दफन हैं। कुछ को आसमान ने जला दिया, कुछ को समुंदर ने निगल लिया, कुछ को इंसान के गरूर ने ख़त्म कर दिया। आज हम बात करेंगे उन 10 शहरों की जो कभी जिंदगी से भरे थे, मगर अब सिर्फ कहानियां रह गई हैं। ये वो शहर हैं जहां वक्त थम गया और ज़मीन ने अपनी यादें मट्टी के नीचे छुपा लीं। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पोम्पी, राख में जमा हुआ लम्हा। इटली का एक आम सा दिन। सूरज चमक रहा था, बाजारों में लोग खरीदारी कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें खाना पका रही थीं। मगर पहाड़ पर मौजूद माउंट वेसुविस खामोश नहीं था। 79 ईस्वी की सुबह एक जोरदार धमाका हुआ, आसमान से आग बरसी, जमीन लर्जने लगी। चंद ही मिनटों में पूरा शहर राख और लावे में दफन हो गया। लोग भागने की कोशिश करते रहे, मगर आग इनसे तेज थी। उनके जिस्म उसी हालत में जम गए जैसे वक्त खुद पत्थर बन गया हो। सदियों बाद जब खंडरात खोदे गए तो घरों में मिट्टी के नीचे इंसानों के साए मिले, कुछ ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगा रही हो। पोम्पी सिर्फ एक तबाह शहर नहीं, ये एक मुंजमद लम्हा है जहां वक्त अब भी रुक कर सांस ले रहा है। नंबर 2, अटलांटिस, समुंदर के नीचे छुपी सल्तनत। अफलातून ने अपनी किताबों में एक ऐसी सल्तनत का जिक्र किया जो खुदा से ज्यादा ताकतवर हो गई थी। एक ऐसा शहर जहां सुनहरी महल, नीले पानियों में तैरती इमारतें और ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उस दौर के तस्वुर से बाहर थी। मगर एक दिन, एक ही रात में समुंदर ने उसे निगल लिया। कुछ इसे अफसाना कहते हैं, मगर आज बहरे ओकियानूस के नीचे पुरअसरार साख्तें और पथरीले ढांचे अब भी मिल रहे हैं। क्या ये अटलांटिस थी या फिर इंसान के गरूर की सजा? शायद कभी हम जान ना पाए, क्योंकि सच्चाई समुंदर के नीचे सो रही है। नंबर 3, मोहिंजोदड़ो, वो तहजीब जो खुद मिट गई। पाकिस्तान के सिंध में एक शहर था जो 5000 साल पहले दुनिया से कहीं आगे था। साफ सुथरी गलियां, निकासी का निज़ाम, पक्की ईंटों के घर और मुनज़्ज़म जिंदगी का सबूत। ये था मोहिंजोदड़ो। मगर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। कोई जंग नहीं, कोई आग नहीं, बस खामोशी। कुछ मुहक्किक कहते हैं कि यहाँ एटमी जैसे असरात मिले हैं, गोया कोई जबरदस्त धमाका हुआ हो। कुछ कहते हैं कहत, कुछ बीमारी, मगर असल वजह आज भी राज है। मोहिंजोदड़ो आज भी वक्त के सबसे बड़े सवालों में से एक है। एक ऐसी तहजीब इतनी तरक्की याफ्ता अचानक खत्म कैसे हो गई? नंबर 4, माचू पिचू, आसमान पर छुपा शहर। पेरू के बर्फीले पहाड़ों के बीच, बादलों के दरमियान एक शहर था, माचू पिचू। इनका तहजीब का शाहकार इतना ऊंचा कि वहां पहुंचने के लिए सदियों तक कोई इंसान हिम्मत नहीं कर सकता। ये शहर अचानक खाली हो गया। कोई जंग नहीं, कोई लाश नहीं, बस पत्थरों में छुपी खामोशी। 1911 में एक अमरीकी मुहक्किक बादलों में छुपी एक पगडंडी पर पहुंचा और अचानक सब कुछ सामने था। माचू पिचू एक ऐसा शहर जो वक्त के जाल में छुप गया था। आज ये दुनिया के नए अजायबात में शामिल है, मगर अब भी ये सवाल है कि ये शहर किसने छोड़ा और क्यों? नंबर 5, पेट्रा, पत्थरों में तराशा ख्वाब। उर्दन के सहरा में सुर्ख चट्टानों में तराशा गया एक शहर
जिसे देखकर लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से इसे बनाया हो। यहाँ के दरवाजे 40 मीटर ऊंचे हैं। सतून चमकते हैं जैसे सूरज खुद इन पर उतर आया हो। ये निप्तियों का दारुल हुकूमत था, एक अमीर कौम जो अरब, मिस्र और रोम के दरमियान तजारत का मरकज़ थी। मगर जैसे ही तजारती रास्ते बदले, शहर भूल गया, रेत ने सब निगल लिया और पेट्रा सिर्फ एक अफसाना बन गया। आज जब सयाह यहाँ आते हैं तो महसूस होता है जैसे पत्थर खुद अपनी दास्तान सुना रहे हों। हम यहाँ थे और वक्त हमें मिटा नहीं सका। नंबर 6, एंगर वॉट, भूला हुआ मजहबी शहर। कमोडियो का यह शहर कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत खमर एम्पायर का दिल था। हजारों मंदिर, दीवारों पर खुदा की कहानियां, झीलों और रास्तों में झलकता तकद्दुस। मगर फिर एक दिन सल्तनत खत्म हुई, जंगलों ने सब निगल लिया। सदियों तक कोई नहीं जानता था कि इतना अजीम शहर कहाँ गया। जब 19वीं सदी में यूरोपीय सयाहों ने झाड़ियों में छुपे पत्थर देखे तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इंसान ने बनाया है या खुदा ने? एंगर वॉट आज भी जमीन पर इंसान की तख्लीकी कमाल की याद दिलाता है। नंबर 7, माया तहजीब। जनूबी अमेरिका के जंगलात में दरख्तों के बीच छुपे मंदिर, ये थे माया तहजीब के शहर। वो लोग जो सितारों का हिसाब रखते थे, कैलेंडर बनाते थे और जिन्होंने फल्कियात में ऐसे कमालात दिखाए जो आज भी साइंसदानों को हैरान करते हैं। मगर एक दिन माया लोग सब कुछ छोड़कर चले गए। शहर खाली, मंदिर वीरान। क्यों? कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कहत, कुछ कहते हैं इनके खुदा नाराज हो गए। मगर जंगल अब भी उनके राजों को छुपाए हुए है और शायद कभी वो खुद भी वापस आ जाए। नंबर 8, हेराक्लियोन, समुंदर के नीचे दफन मिस्र का शहर। मिस्र के साहिल के करीब कभी एक बंदरगाह हुआ करती थी, हेराक्लियोन, जहां तजारत, दौलत और मजहब के ताने बाने मिलते थे। मगर एक दिन जमीन हिली और शहर समुंदर के नीचे चला गया। 2000 साल तक किसी को खबर नहीं थी। फिर 2000 में गोताखोर फ्रांक ग्रियो ने नील के दहाने पर कुछ देखा। एक मुजस्समा, फिर सतून, फिर पूरा शहर। वो मंजर ऐसा था जैसे तारीख खुद पानी के अंदर से बाहर आ रही हो। आज भी गोताखोर वहां जाते हैं और कहते हैं यह शहर सांस लेता महसूस होता है। नंबर 9, चेर्नोबिल, जदीद दौर का मुर्दा शहर। 1986 यूक्रेन का शहर चेर्नोबिल, एक न्यूक्लियर प्लांट फटता है और चंद घंटों में हजारों लोग हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। आज वहां कोई नहीं रहता, मगर स्कूलों के झूले, खिलौने, तस्वीरें वैसे ही पड़े हैं जैसे वक्त रुक गया हो। दरख्त इमारतों में उग आए हैं और जानवर आजाद घूमते हैं। ये शहर याद दिलाता है कि इंसान ने चाहा तो खुदाओं जैसी ताकत, मगर भूल गया कुदरत के सामने वो अब भी कमजोर है। नंबर 10, द्वारका, समुंदर के नीचे छुपा एक शहर। भारतीय अकीदे के मुताबिक भगवान कृष्ण ने अपनी सल्तनत द्वारका समुंदर के किनारे बसाई थी। कहा जाता है कि जैसे ही कृष्ण दुनिया से रुखसत हुए, समुंदर बढ़ा और शहर निकल गया। हजारों साल बाद 2002 में गोताखोरों ने समुंदर के नीचे पत्थरों के ढांचे, सड़कें और सतून देखे। वो लम्हा ऐसा था जैसे मजहब और साइंस एक दूसरे को देखकर चौंक गए हों। द्वारका शायद वो जगह है जहां ईमान और हकीकत एक साथ खड़े हैं। ये वो शहर हैं जिन्हें वक्त ने छुपा लिया, मगर जमीन भूली नहीं। हर ईंट, हर पत्थर, हर मुजस्समा एक ही पैगाम देता है, इंसान आर्जी है, वक्त हमेशा जिंदा है। कुछ राख में जम गए, कुछ पानी में बह गए, मगर सब हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत फना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔